छठे झारखंड कानून साज असेंबली के दूसरे इजलास का आज 16वां दिन था। आज ईवान की कार्रवाई 1 घंटा कबल यानी 10 बजे शुरू हुई। इस 1 घंटे की कार्रवाई को ईवान से मुलतवी शुदा तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलाआत के लिए मखसूस तौर पर रखा गया था। इस 1 घंटे की मुद्दत में कुल 6 तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तला को ईवान में लिया गया और उस पर हुकूमत का बयान लिया गया। सर, वार्षिक किराया मूल्य के बजाय महोदय सर्किल रेट पर शहरी क्षेत्रों में आवासीय और गैर आवासीय भवनों एवं खाली जमीनों पर होल्डिंग टैक्स लिए जाने से शहरी क्षेत्र के गरीब, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े उन पर काफी अत्यधिक बोझ पड़ रहा है महोदय। और उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय उन्होंने एक कमेटी गठित की जिला में, और वो कमेटी स्वतंत्र है। हर 2 वर्ष में वह कमेटी बैठक के निर्णय लेती है और उसका दर का निर्धारण करती है महोदय। 11 बजे से हमेशा की तरह वक्फा सवाल का वक्त मुकर्रर था। वक्फा सवाल के तहत आज दर्ज सवाल 1 के मुतालिक महकमों यानी महकमा मालियात, महकमा आमला, इंतज़ामी इस्लाहात व राजभाषा, महकमा दाखिला, जेल व आफात इंतज़ामिया, महकमा इत्तलाआत व ताल्लुकात आम्मा और महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ मुख्तसर नोटिस और सितारे वाले सवालात को मिलाकर कुल 32 सवाल फहरिस्त में दर्ज थे। इनमें से 4 मुख्तसर नोटिस, 3 सितारे वाले सवालात पर ईवान में बहस हुई। इस प्रकार से रांची, देवघर और धनबाद में प्रेस क्लब की स्थापना की गई है और सरकार राज्य के अन्य जिलों में भी अत्याधुनिक सुविधायुक्त प्रेस क्लब की स्थापना करना चाहती है कि नहीं। मेरे सुझाव होगा आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, वह एक जिला स्तरीय एक अनुशंसा कर दिया जाए, जिससे हम प्राथमिकता के आधार पर उस जिला को हम प्रेस क्लब बनाने का कार्य को हम आगे बढ़ाएं। तो क्या झारखंड सरकार वर्तमान में जो है उनका वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिवर्ष कितनी राशि ऋण के रूप में प्राप्त करना चाहती है, और अगर करना चाहती है तो कब तक, और अगर नहीं करना चाहती है तो क्यों? 2008-9 से लेकर 2013-14 तक 20,825 करोड़, वित्तीय वर्ष 2014 से 2018-19 तक 42,956 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 9,593 करोड़ रुपया ऋण हम लोगों ने लिया था। 12 बजे से वक्फा सिफर की इत्तलाआत ली गई। आज भी वक्फा सिफर की सभी 25 इत्तलाआत को ईवान में पढ़ा गया। अब शून्यकाल की सूचनाएं। अतः केवल पर्व एवं मुहर्रम के लिए 2-2 दिन, क्रिसमस, ईद एवं बकरीद के लिए 3-3 दिन एवं पुण्य बृहस्पतिवार, गुड फ्राइडे और ईस्टर को मिलाकर कुल 4 दिन अवकाश की घोषणा की मांग मैं सरकार से करता हूँ। सिंचाई के लिए तालाब, कुआं तथा नदी पर आश्रित है। सिंचाई हेतु ईंधन का उपयोग किसानों के लिए संभव नहीं होने के कारण किसान पलायन कर जाते हैं। यदि जल स्रोत तक बिजली उपलब्ध कराई जाए तो किसान खेती कर सकेंगे, जिससे पलायन पर भी रोक लगेगी। वक्फा सिफर के अख्ताम के बाद दोबारा तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलाआत को लिया गया। इस दरमियान तवज्जो दिलाओ तहरीक की 4 इत्तलाआत पर हुकूमत का बयान लिया गया और इस तरह आज कुल 10 तवज्जो दिलाओ तहरीकों पर ईवान में हुकूमत का बयान लिया गया। जो माँ भद्रकाली मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, वहाँ पे देश विदेश के लोग आते हैं। उस मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ पर से जल्द जो 500 करोड़ की योजनाएं थी उसको फिर से लागू किया जाए महोदय। तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूँगा कि चूंकि यह योजना और इसमें लगने वाली राशि राज्य सरकार के तरफ से या केंद्र सरकार के तरफ से या किसी मत से नहीं थी, और आईडेक जिस परामर्शी को नियुक्त किया गया था उस परामर्शी का भी कार्यावधि पूर्ण हो चुका है। इसके उपरांत अगर राज्य सरकार ऐसा कुछ सोचेगी तो उस बारे में सदन को अवगत कराएगी। मालियाती उमूर के तहत दूसरे मरहले में महकमा मेहनत, रोज़गार, तरबियत व तरक्की हुनर के 10 अरब 85 करोड़ 74 लाख 46 हज़ार रुपये, महकमा सिनत के 4 अरब
86 करोड़ 31 लाख 61 हज़ार रुपये, महकमा इमारत तामीरात के 8 अरब 61 करोड़ 57 लाख 31 हज़ार रुपये और महकमा तवानाई के 98 अरब 94 करोड़ 35 लाख 53 हज़ार रुपये के मुतालबात ज़र पर ईवान में बहस हुई। मुतालबात ज़र इंचार्ज वज़ीर जनाब संजय प्रसाद यादव के ज़रिए रखा गया और मुतालबात ज़र पर कटौती की तजवीज़ इज़्ज़तमाब मेंबर जनाब राज सिन्हा की जानिब से रखा गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 10 अरब 85 करोड़ 14 लाख 46 हज़ार रुपये से आंशिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। माननीय सदस्य राज सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संस्था की मांग 10 रुपये से घटाने की मांग करता हूँ। मुतालबात ज़र पर बहस में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इज़्ज़तमाब मेंबर जनाब राज सिन्हा, मोहतरमा कल्पना मुर्मू सोरेन, जनाब दशरथ गगराई, जनाब कुमार उज्ज्वल, जनाब सुरेश कुमार बैठा, जनाब नरेश प्रसाद सिंह, जनाब अरूप चटर्जी, जनाब जनार्दन पासवान, जनाब जयराम कुमार महतो, जनाब उमाकांत रजक और जनाब सत्येंद्र नाथ तिवारी ने हिस्सा लिया। कि राज्य में श्रम कानूनों, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास से संबंधित नीतियों और योजनाओं को लागू करने की जिम्मेवारी जो है वह इस विभाग को है, परंतु बजट के अवलोकन से स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि राज्य सरकार सामान्य और आर्थिक पक्ष से मुख मोड़ने का काम सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पलामू और गढ़वा जिला में भी उद्योग लगाने के बहुत से स्कोप हैं और यहाँ भी छोटे छोटे उद्योग लगाकर यहाँ के स्थानीय युवकों को रोजगार दिया जाए। इस कार्य के लिए मैं सरकार को हमेशा बधाई देते रहूँगा। हुकूमत की जानिब से बहस का जवाब इज़्ज़तमाब वज़ीर जनाब संजय प्रसाद यादव के ज़रिए दिया गया। उद्योग विभाग का जाल बिछाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में आने वाले उद्योग और पहले से चल रहे उद्योग के लिए कौशल युक्त युवक युवतियों को तैयार करने का जज्बा है। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास का है। श्रमिकों की भागीदारी और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने में श्रम कानून को लागू करने की जिम्मेवारी भी हमारे विभाग की है। हमारी सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के हित की रक्षा के लिए संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग अपने हर जिम्मेवारियों को पूरा करने में लगा हुआ है। हुकूमत के जवाब के बाद ईवान के ज़रिए मुतालबात ज़र को मंजूर कर लिया गया। इसके बाद ईवान की कार्रवाई तारीख़ 24 मार्च 2025 के दोपहर 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 10 अरब 85 करोड़ 74 लाख 46 हज़ार रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।